हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 फरवरी, फ्राइडे का दिन। और देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद ऊपर गई। अभी मार्केट में ऐसा प्राइस एक्शन बनते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दी तो हम लोग बाइंग की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो डाउन साइड जा सकती है। इसको ब्रेकआउट दे देती तो देखते हैं, लेकिन अभी वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ना कल भी इसी दिन इसी जोन पे फंसी थी और मेरे को लगा कि लास्ट मोमेंट में कोई अच्छा सा स्पाइक वगैरह देगी, लेकिन नहीं दिया था। ठीक है, मार्केट उसी जोन में फंसी रही। मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट साइडवेज रहेगी, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा। एक ही ट्रेड किया था और डे को क्लोज कर दिया था। तो देखते हैं, मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट कैसा मूव करती है यहाँ से। मेरा मार्केट में व्यू है कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, तो नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट को ऊपर ही जानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो देखते हैं कैसी मार्केट यहाँ पे मूव करती है। मार्केट को तो नीचे नहीं आने चाहिए, नीचे तो स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। अगर आती है तो लॉस बुक कर लेंगे। ऊपर ही स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे अब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे और देखते हैं कितना यहाँ पे प्रॉफिट बन पाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी कुछ 200, 277, 300 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक फास्ट स्पाइक आ जाने चाहिए हमारे डायरेक्शन पे। देखते हैं, अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो थोड़ा हमको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। यहाँ से फास्ट बाइंग आनी चाहिए। यहाँ से इतना फास्ट बाइंग आ जाएगा ना तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि मार्केट में इस सेलिंग को देख के लोग सेलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो मार्केट को अच्छा सा अभी अगर बाइंग में जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। 1:2, 1:2 यहाँ से अभी सेलिंग में जा रही है कंटिन्यू, तो हमारा तो काम नहीं बनेगा अगर इस तरह से मार्केट चलेगी तो। ठीक है, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, हमारा व्यू है बाइंग का, तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। चलिए बाइंग में चले जाओ। यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बाइंग की तरफ दिखना चाहिए। चलिए, लेकिन सेलिंग ही आ रही है कंटिन्यू, ये गलत हो रहा है। चलिए एक बाइंग दिखा दो, अच्छा सा बाइंग दिखनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि मार्केट में नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो बाइंग आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मार्केट स्ट्रगल कर रही है, तो ऐसे में हमको प्रॉब्लम हो सकता है। देखते हैं क्या करती है मार्केट में एक सपोर्ट था यहाँ पे। चलिए, कैंडल नीचे ही क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। यहाँ पे अगर लॉस होगा तो हम लोग लॉस 13 पॉइंट का लेंगे और 26 पॉइंट का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, लॉस भी हो सकता है, तो देखते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगा दिया मैंने, ठीक है, सिस्टम पे, तो अभी मेरा ये लॉस नहीं हो सकता इस ट्रेड में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। फिर से यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट आ रही है हमारे डायरेक्शन में जाते हुए। चलिए देखते हैं, यहाँ से फास्ट बाइंग आनी चाहिए जो मेरा व्यू कह रहा है। ठीक है, चलिए फास्ट बाइंग दिखा दो। चलो, बाइंग रिजेक्शन ले रहा है, कोई बात नहीं, रिजेक्शन भी ले सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलो फास्ट बाइंग दिखा दो। 200 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो चलो अच्छा है, कैंडल तो सही क्लोज किया है, तो देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से फर्दर किस तरह से ट्रेड डेवलप होता है। यहाँ पे तो अभी बाइंग ही आनी चाहिए मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट में नीचे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अगर नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है तो मार्केट को तो ऊपर ही जानी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक आया था। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है,
अच्छा खासा देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट बाइंग में चली गई थी, यहाँ तक आने का कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेते हुए दिख रही है। अगर ये मार्केट फिर से ऊपर चली आती है, उसको ब्रेकआउट कर देती, तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट अगर इस जोन पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इस जोन से मार्केट ऊपर थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और इस जोन से मार्केट जब भी इस प्राइस पे आती थी मार्केट रिजेक्शन ले लेती थी, तो मैंने इसको ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं किस तरह से मार्केट चलती है। और यहाँ पे भी यहाँ से रिजेक्शन आया है, तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बायर होंगे उनको भी निकाल सकती है मार्केट, लेकिन मेरा व्यू करता है यहीं से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से अगर फास्ट बाइंग आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से क्या करती है, प्रॉफिट देती है हमें, लॉस देती है। बस अब हमको प्रोसेस को फॉलो करना है। ट्रेड में एंट्री कर लिया है, अब प्रोसेस को फॉलो करके ही हमारा पैसा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। हमारे लिए तो गलत हो रहा है, यहाँ से फास्ट बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सबको लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ से बाइंग आएगी, और मार्केट गिरते जाएगी, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ से और भी गिर गई तो हम गलत हो जाएंगे ट्रेड पे। ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू यही कहता है कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, बड़ी कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में नीचे तो स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, जो भी होंगे अच्छे से प्रॉफिट में होंगे और निकल गए होंगे, तो उनको तो टारगेट तो ऊपर ही करना चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट में ऊपर ही जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए था मार्केट को, क्योंकि स्टॉप लॉस ऊपर ही है। हम लोग नीचे कोई स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर ही अवेलेबल है। एज यू नो, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल की थी, कल के दिन यहीं पे थी मार्केट, उससे नीचे ही है, तो वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। हो सकता है वो निकल गए होंगे या फिर वेट कर रहे होंगे, और भी फर्दर गिरेगा तो हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। ठीक है, आज के दिन मार्केट में एक्सपायरी है, आज आज नहीं मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी है, इसलिए थीटा डिके भी नहीं कर रही है तेजी से, क्योंकि मार्केट में देखिए ये फर्दर कितने कैंडल्स नीचे चले गए हैं इससे। ठीक है, अगर देखेंगे तो प्रीमियम ठीक चल रहा है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो ये मार्केट में कितना मार्केट गिर चुकी है, 29 पॉइंट गिर चुकी है, और यहाँ पे प्रीमियम नहीं गिरी है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। ये लगभग 7 ही पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में थीटा डिके नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से कितनी गिर गई है मार्केट, 30 पॉइंट गिर गई है। चलो यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, चलो बाइंग दिखा दो। फास्ट कैंडल बनती नहीं तब तो प्रॉफिट होता हमारा, लेकिन फास्ट कैंडल बन नहीं रही है। एक बड़ी कैंडल से बननी चाहिए थी, एक बड़ी सी स्पाइक आनी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं रही है। ठीक है, जब तक आएगी नहीं तब तक वेट करना पड़ेगा, और अदरवाइज लॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिर जाएगी पूरी। ठीक है, चलो कोई नहीं, मार्केट फिर से रिजेक्शन ले रहा है यहाँ पे अब गलत होते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलो रिजेक्शन ऊपर ही क्लोज करो मार्केट, इसको ऊपर ही कैंडल क्लोज करो, तब हमें कुछ हो सकता है फ़ायदा। बड़ी कैंडल बना नहीं रहा है, इसको कट करना पड़ेगा, कट कर दिया मैंने। चलो देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट यहाँ से ना स्ट्रगल कर रही है, मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है, बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से एसएल यहाँ कटेगा। अभी यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो जाएगा आई गेस। चलो एसएल कट जाएगा ये, देख सकते हैं मार्केट में बाइंग आ रही है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, फिर से मार्केट नीचे आ जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल जाएगा तो जाएगा, हम नेक्स्ट डेट किया जाएगा थोड़ा वेट करके। और मार्केट में फर्दर गिरावट ही हो रहा है, तो मैं अगर इसको बाय कर लिया होता तो अच्छा होता यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। मैंने पुट को कट कर दिया, मैंने फिर बाय की तरफ सोचा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है,
ये भी एसएल कट गया, देख सकते हैं 1000 रुपये का लॉस हुआ है कुछ। ठीक है, दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ना बाई करने का कोशिश कर रहा था पुट को, लेकिन देखिए यहाँ पे ना मैंने इसको कट कर दिया। पहले मैं यहाँ पे देखिए पुट को बाई किया था, मतलब गाय का बाई लिमिट लगाया था, लेकिन मैं उसको कट कर दिया। लेकिन देखिए 190 में मैं इसको बाई करने की कोशिश किया था, लेकिन अगर होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हिट किया जाएगा, होता है, आपको अपडेट करता हूँ। मैंने यहाँ फिर से एंट्री ले लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट क्या करती है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट में बाइंग आनी चाहिए। यहाँ से फिर से एंट्री मैंने ले लिया है, री एंट्री बनाया है, बाइंग में ही जाएंगे। यहाँ से मार्केट गिरावट कर रही है, लेकिन मेरा व्यू है मार्केट में बाइंग। मार्केट इतनी सेलिंग के बाद अब ट्रेड ना करे तो फिर काम नहीं बनेगा। चलो देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा फिर से हमारे अगेंस्ट ही है मार्केट। यहाँ से बैक टू बैक गिर रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मार्केट के बैक टू बैक गिर रही है। मैं यहाँ पे एंट्री बनाया हूँ, ये सोचिए कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट कितना यहाँ पे गिरती है वो देखना है। अगर फिर से ये गिर गई और गिर गई तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, फिर भी मार्केट गिरे जा रही है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ पे बैक टू बैक गिर रही है। मार्केट में नीचे कहीं स्टॉप लॉस अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी क्या हो गया है मार्केट को इतनी गिरावट। देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ना, दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक सब पुट लेना चाहिए मार्केट को, अगर नहीं लिया तो फिर काम नहीं बनेगा। छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों बनाया, 15 मिनट का कैंडल दिखेंगे ना, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स की थी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए मार्केट रिवर्स की थी। तो मैं बड़े स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया था, वहाँ पे मैं बड़े स्क्रीन में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मैं देखता हूँ। यहाँ से देखिए मार्केट ना रिवर्स की थी, तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो यहाँ एक अच्छा सा सपोर्ट है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। तो यहाँ से अगर मार्केट में बाइंग आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ पे किस तरह से मार्केट में ट्रेंड चलती है। ठीक है, कैसा हमारा ट्रेड चलता है देखते हैं। यहाँ से बाइंग आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। 15 मिनट का कैंडल है, और यहाँ से मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, तो 5 मिनट में भी आप देखेंगे तो सेम ही दिखाता है। 15 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, 1 मिनट में देखो, जिसमें भी देखो आपको सेम ही वो दिखाएगा। देखिए यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर यहाँ से फास्ट बाइंग आ गई तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हमारा मार्केट है। चलिए देखते हैं इस तरह यहाँ पे किस तरह से मार्केट चलती है। अभी 10:18 हो रहा है और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है, एकदम पिन पॉइंट एंट्री लेने की कोशिश की है। अगर ये हमारा ट्रेड चल जाता है, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और फिर से अगर मार्केट यहाँ से चली गई तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ चलती है। हमने तो एंट्री ले लिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी तो यहाँ से भी जानी चाहिए। यहाँ से अच्छा सा रिजेक्शन तो मिल रहा है, बस कैंडल ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तब हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या करती है। अभी तो यहाँ पे 400 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से मार्केट में बाइंग आनी चाहिए, मैं वेट करूँगा। अगर नहीं आता है तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा अपना, और वेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। और टारगेट तो 1:2 ऑलमोस्ट 28 पॉइंट अगर मिल जाता तो मार्केट में काम बन जाता। ठीक है, चलिए वेट किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से मार्केट यहाँ चलती है देखता हूँ। यहाँ से 1 मिनट का चार्ट मैंने खोल दिया है, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से मार्केट चलती है। यहाँ पे वेट किया जाएगा, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो अभी 500 रुपये का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करती है मार्केट। मैंने पहला ट्रेड जो किया था आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहला ट्रेड जो किया था मैंने लॉस बुक किया है। मैंने पहला ट्रेड यहाँ पे किया था, ठीक है, यहाँ कहीं, और मैंने ये मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर दी, जिस वजह से मेरा लॉस हो गया। अभी मैंने फिर से यहाँ पे री एंट्री बनाया है इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री इसलिए बनाया है क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आई है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेके अच्छा सा बाइंग आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए वेट किया जाएगा। यहाँ पे अच्छा सा कैंडल बनने का वेट किया जाएगा, बनता है तो अच्छा है।
स्पाइक अच्छा सा दिखा देगा तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से तो मार्केट यहाँ तक तो आनी चाहिए कम से कम, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ तक आ जाएगी तो हमारा प्रॉफिट हमको बुक करना पड़ेगा। यहाँ तक आ जाना चाहिए मार्केट को, देखते हैं। ठीक है, मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग दिखा जाता तो हमारा काम बन जाता। अभी 700 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। एक अच्छी सी कैंडल दिखा दो, गिरावट, इस पे गिरावट, इस पे बाइंग। इंडेक्स का चार्ट में अगर बाइंग आता है तो इस पे भी एक अच्छी सी बाइंग दिखेगा आपको। ठीक है, मैंने एट द मनी का ही कॉल बाय किया है गेस। ठीक है, देख सकते हैं 750 बाय 750 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट में और बाइंग आ सकती है। ठीक है, चलिए वेट किया जाएगा। यहाँ मैं रिवर्सल अटेम्प्ट करने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहीं पे मेरी एंट्री है। अगर देखेंगे तो 199 में मैंने बाई किया है 1 लॉट, और अगर ये हमारे डायरेक्शन में चली जाती है तो काम बन जाएगा। लेकिन अभी भी ये मार्केट स्ट्रगल कर रही है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है। ये जोन सेलर का जोन है, देखिए यहाँ से मार्केट सेलिंग है तो यहाँ से भी आ सकती है। और ये भी देखिए, ये भी जोन जो है यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट था, सपोर्ट था। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखिए सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट यहाँ से ऐसे आ सकती है, यहाँ तक मार्केट गई और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, जिस वजह से हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो टारगेट तो हमारा इतना ही, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा टारगेट होगा। एक काम करता हूँ, टारगेट लगा ही लेते हैं, अगर आ जाता है तो अच्छा है। और हमको यहाँ पे अभी कितना पॉइंट मिल रहा है, 13 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, और हमको चाहिए कितना, 28 पॉइंट के आसपास। अगर 28 पॉइंट्स मिल जाता है तो हमारा काम बन जाएगा और मार्केट में हम प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, मार्केट फिर से यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है तो हमें फिर से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही है। तो टारगेट ये देखिए, ये भी टारगेट ख़राब नहीं है। 13-14 पॉइंट के लिए जो काम करते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं छोटे छोटे प्रॉफिट बुक नहीं करता, मेरे को एक अच्छा टारगेट चाहिए होता है, जिस वजह से मैं वेट करता हूँ अपने टारगेट का। ये हो सकता है ये मार्केट नेगेटिव में भी चली जाए और हमारा लॉस हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर प्रॉफिट आता है तो मेरा 28 पॉइंट का आएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए एक काम करते हैं, ये तो गलत होते हैं। देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से मार्केट मेरे डायरेक्शन में कितना मूव कर चुकी है। अगर देखेंगे यहाँ से आप तो 42 पॉइंट, ठीक है 40 पॉइंट, और यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना पॉइंट है, ये ओनली 10 पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे मेरी एंट्री दे राइट 99 में ही थी। चलो कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते इस पर, टारगेट नहीं आना है तो कुछ कर नहीं सकते, कट कर देता हूँ क्योंकि मार्केट में अब लॉस ही होगा तो कुछ किया नहीं जा सकता, वेट करना पड़ेगा। मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, 1 मिनट में आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करता हूँ आपको एक दिन में दिखाता हूँ। अगर एक दिन का चार्ट में खोलो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कैंडल देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है ना सबसे नीचे अभी ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो देखिए ये रिट्रेसमेंट, कितना रिट्रेसमेंट लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, जिस वजह से यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकती है। ठीक है, यहाँ से देखिए मार्केट टच की थी, फिर मार्केट नीचे आ गई थी, एक रेजिस्टेंस था, मार्केट नीचे आई, टच की नीचे आई, टच की नीचे आई। ठीक है, फिर इसको ब्रेक कर दी तो ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट ली, फिर से मार्केट इस जोन पे आई तो फिर सपोर्ट ली, फिर से आई तो यहाँ से भी सपोर्ट ही लेनी चाहिए और मार्केट को यहाँ तक कम से कम तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो हमारा अच्छा खासा भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूँगा इस ट्रेड पे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अगर एक डे में देखेंगे या फिर 15 मिनट का कैंडल में देखेंगे आपको सेम ही दिखेगा सब। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे मार्केट कितनी बार टच की,
नीचे आई, टच की, नीचे आई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, ठीक है। और इसको देखिए, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दी। फिर यहाँ पे देखिएगा, कर दिखाऊं, 15 मिनट का कैंडल में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ देखिए, यहाँ से सपोर्ट बन गया, फिर इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा काम गलत हो जाएगा हम ट्रेड में, और हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से बाइंग आ जाती है फास्ट, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मार्केट में देखिए, यहाँ से स्ट्रगल कर रही है, ये जोन है, इस जोन पे मार्केट अगर आ जाती है तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। वेट करना पड़ेगा, मैंने आपको दिखा दिया। बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का क्या करना चाहती है, क्या कर रही है। अगर आपको प्राइस एक्शन अगर समझना है कि एक एक मिनट का कैंडल, 15-15 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल, आपको 4 आवर का कैंडल देखना चाहिए, तो किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट चल रही है, छोटे टाइम फ्रेम में चल रही है, सबको आपको ट्रैक करना होगा, तब जाके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ सकेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन आप मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो यही है कि मैंने बताया किस तरह से मार्केट सपोर्ट में इस सपोर्ट पे आई है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश की है। तो एंट्री को सोच समझ के बनाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, क्यों है। रैंडम ट्रेड से बचना चाहिए, रैंडम ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो आपको देखिए, यहाँ पे आपका रियल मनी लगता है, तो आप जब इसमें पैसा डाल रहे हैं, आप इसमें अपना कैपिटल डाल रहे हैं, तो आप विन करने के लिए डाल रहे हैं, ना कि लूज़ करने के लिए डाल रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में जब आप अपना छोटा छोटा जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैसे के लिए आप फाइट कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में आते हैं तो तुरंत ही आप निकल जाते हैं, तुरंत ही आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इसमें आपको साइकोलॉजी आपको समझ ही नहीं आती कि इस तरह से मार्केट काम करती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको सब चीज़ समझना पड़ेगा, कहाँ पे मेरे को निकलना होगा, कहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। सब कुछ अगर पता ना हो तो आपको और भी काम करना है, और भी सीखना है मार्केट में, तो ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मार्केट तो हमारे डायरेक्शन में ही जा रही है, तो अच्छा बात है ये, लेकिन कभी भी रिजेक्शन मिल सकता है इसको, तो देखते हैं, अभी भी वेट किया जाएगा। एक बड़ी कैंडल बना देता हमारे डायरेक्शन में यहाँ तक तो काम बन जाता, मैं प्रॉफिट को तुरंत ही बुक कर लेता, लेकिन बड़ी कैंडल बना नहीं रहा है। फिर से देखिए, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ चुकी है, ये पहले भी आई थी, अभी भी आई है। मैं प्रॉफिट को यहाँ पर भी बुक नहीं किया, यहाँ पर भी बुक नहीं किया, ठीक है। तो हो सकता है ये मार्केट रिवर्स कर जाए, हमें लॉस हो जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर आप बड़े टारगेट के लिए जाते हैं तो आपका मार्केट में लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट पे किस तरह से काम करना चाहिए, बड़े बड़े टारगेट के लिए कैसे जाना चाहिए। छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट, छोटे लॉस बड़े लॉस, यही होते हैं मार्केट में। आपको बचना है किससे, बड़े लॉस से सिर्फ, ठीक है। बड़े लॉस से और छोटे प्रॉफिट से आपको बचना है। अगर आप छोटे प्रॉफिट से बच गए, बड़े लॉस से बच गए, तो आपका ट्रेडिंग हो गया, आप मार्केट में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप करते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट, लॉस लेते हैं बड़े बड़े, तो ये काम नहीं होगा ना। तो छोटे छोटे प्रॉफिट से भी आपका बचना है, छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक नहीं करना है, तब वो प्रॉफिट आपका बड़ा हो सकता है। आप अपना प्रॉफिट अगर टेबल पे छोड़ेंगे ना, अगर आप मार्केट में इसको रहने देंगे, आप मार्केट में जब सही हो तो आप मार्केट में वेट करो, अगर गलत हो तो निकल जाओ। आप क्या करते हैं, गलत हो तो आप सोचते हो कि मैं सही हो जाऊंगा, सही हो जाऊंगा। गलत ट्रेड में आप होप करते हो, और सही ट्रेड में आप जल्दी निकल जाते हो। आप सही ट्रेड में हो तो आप वेट करो ना, कि आपका प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है। आप नहीं करते, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हो, प्रॉफिट बड़ा भी हो जाता है, फिर आप रिग्रेट करते हो, और लॉस में आप वेट करते हो कि हाँ मेरा रिकवरी आ जाएगा, रिकवरी आ जाएगा। आप मार्केट में गलत हो, अब मान जाओ,
जितना जल्दी आप मान जाओगे, जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरा लॉस हो रहा है, मैं गलत हूँ इस मार्केट में, मैं एनालिसिस सही से नहीं कर पाया, या फिर मेरा एनालिसिस सही था, मार्केट गलत बिहेवियर कर रही है, आज के दिन मार्केट अलग से बिहेव कर रही है, तो मेरे को मार्केट में निकल जाना है, ठीक है। तो मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगी। आप सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ से रिवर्स कर जाए, रिवर्स कर जाए, आपके सोचने से मार्केट कभी चलती है क्या, बताइए? किसी के सोचने से मार्केट नहीं चलती। मार्केट वैसे ही चलती है जैसे वो चलना चाहती है, ठीक है। हमको सिर्फ अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, अपने सिस्टम पे बिलीव रखना है, और मार्केट में जो होता है वो आपको खुशी खुशी ले लेना है। देखिए, अगर मैं ये प्रॉफिट ले लेता तो ये मेरा प्रॉफिट कम नहीं होता, ठीक है। अगर मैं लॉस बुक कर लेता यहाँ पे अगर मान लीजिए मार्केट में लॉस हो सकता है, लॉस हो गया तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है आपका लॉस हो जाए और मार्केट ऊपर निकल जाए। सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में। तो मार्केट में आपका रिग्रेट जो है ना वो हमेशा ही होगा। आपका ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की और यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया और मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं जाएगी। हो सकता है थोड़ी नीचे आए फिर ऊपर चली जाए, तो रिग्रेट तो होगा ही ना आपको। हो सकता है आपने यहाँ पे एंट्री की है और यहाँ पे मार्केट में निकल गए और मार्केट फिर 2 घंटा 3 घंटा के बाद यहाँ तक आ गई, ठीक है, 312 प्रीमियम आ गया, तो आप रिग्रेट करोगे? रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट आपको अपने आरओई पे काम करना है। आपका आरओई आ गया, आप मार्केट से निकल जाओ, आपका प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ। ऐसा काम नहीं होता कि हाँ एक दिन चल गया मार्केट तो हर दिन चलेगा। आपको अपने आरओई पे काम करना है, वही बेस्ट होता है। और कभी भी ऐसा नहीं देखना है कि मार्केट में इतनी मूव हो गई, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। पार्ट ऑफ गेम है। देख सकते हैं किस तरह से सेलिंग आ रही है, तो मेरे को अब यहाँ से निकलना ही होगा, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पे अब सेलिंग देख सकते हैं कितनी बड़ी सेलिंग आ रही है यहाँ से। अगर यहाँ पे दिखाऊँ कॉल पुट को देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए किस तरह से, देखिए प्रीमियम जो है ना, देखिए किस तरह से यहाँ पे टूट रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो जा रहा है, हम ट्रेड में गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को कितना पॉइंट दिखा रहा था, यहाँ पे 28 पॉइंट का लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने टारगेट का सोचा था और यहाँ पे मेरे को कितना ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रहा था मेरे को, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। 1000 1200 1500 ऐसे कुछ मिल रहा था, ठीक है। तो होगा ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। नहीं करते तो लॉस बड़ा हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी ये मेरा लॉस आने वाला है, ठीक है। तो लॉस में लिमिट मेरा आएगा तो मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये चलता रहेगा मार्केट में। प्रॉफिट लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, और दोनों को ही एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अभी ये प्रॉफिट को मैंने बुक नहीं किया तो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं बोला ना कि ये प्रॉफिट मैं बुक कर लेता तो मेरा ये लॉस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता, मार्केट ऊपर निकल जाती तो रिग्रेट होता। तो ऐसे क्यों, मतलब मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है ना। तो ये भूल जाइए कि कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ से ऊपर जा रही है, ये चलता रहेगा मार्केट में। इस इमोशन को आपको निकालना पड़ेगा, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। अभी तो फिर से लॉस में आ गया है, तो मार्केट में गलत है, ठीक है। मार्केट में सही थे तो प्रॉफिट था, और प्रॉफिट को बुक नहीं किया तो मार्केट लॉस से बदल दिया इसको, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग दिखा देता तो काम हो जाता, लेकिन दिखा नहीं रहा है। मार्केट बार बार स्ट्रगल कर रही है, सीलिंग में चली जा रही है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से बाइंग आई, फिर यहाँ से यहाँ पे सेलिंग आई फिर से, ठीक है। देखते हैं, अभी तो गलत है हम ट्रेड में, और मार्केट में फर्दर गिरावट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। इसको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ट्राई तो किया था, मार्केट में गिरावट का, फिर से रिकवरी देती है यहाँ पे। यहाँ से अभी फास्ट गिरावट नहीं करेगा ना, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है इस जोन पे, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ तो फर्दर गिरावट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीमियम ठीक से मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए इस कैंडल के सामने प्री कैंडल बनी तो है, लेकिन प्रीमियम में कुछ खास मूवमेंट आ नहीं रही है आज के दिन, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे आई गेस।
एक दिन साइडवेज होता है तो सारे मार्केट में जितने भी स्मॉल प्लेयर होते हैं ना, सारे निकल जाते हैं एक दिन में ही। उनका सब निकल जाता है, सब सारे प्रॉफिट दे देते हैं मार्केट को एक दिन में साइडवेज में। कल मार्केट साइडवेज थी तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप सारा कैपिटल वाइप आउट कर दो उसमें। साइडवेज है, छोड़ दो, ठीक है। हर दिन प्रॉफिट थोड़ी ना हो सकता है आपका मार्केट में। जब मार्केट साइडवेज है तो छोड़ देना चाहिए ना। देखिए हर दिन मूव दिया कल को, लेकिन मार्केट साइडवेज थी तो साइडवेज है तो आप एक्सेप्ट कर लो ना कि मार्केट में मेरा प्रॉफिट नहीं हो सकता आज के दिन, किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। किसी किसी का हो गया वो अलग बात है, उन्होंने मूव कैप्चर कर लिया वो भी अलग बात है। लेकिन आप आपको अगर मूवमेंट नहीं दिख रही है तो आप क्या करेंगे? आपको वेट थोड़ी ना करना है उतना देर तक, को निकल जाना है ना, सिंपल, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे बाइंग तो आ रही है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। टारगेट इस बार लगा लेता हूँ, इस बार आ जाना चाहिए, आता है तो ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आज है फ्राइडे का दिन और यहाँ से फास्ट बाइंग आ जाएगी तो काम बन जाएगा। चलिए वेट करते हैं, ठीक है। फास्ट बाइंग दिखा दो। और वही प्रॉफिट दिखा रहा है फिर लॉस दिखा रहा है, ये क्या कर रहा है? टारगेट लगा रहा हूँ तो टारगेट, जैसे ही मैं टारगेट लगाता हूँ मार्केट में रिजेक्शन मिल जाता है, कट कर देता है, खुद ही काट देंगे, ठीक है। कब कैसा मूव देते कोई गारंटी नहीं है इसका मार्केट का भी। जो मार्केट का हालत है आज के दिन का, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है तो वैसे में ही फंस जा रहा है, ठीक है। कोई नहीं, वेट तो करना ही पड़ेगा, आपको प्रॉफिट इजीली नहीं मिलता। जब आप मार्केट में काम करते हैं तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वन गो में आपका टारगेट हिट नहीं होगा, हर बार हो जाता है इसका मतलब नहीं हर बार ही होगा। देखिए उतार उतार चढ़ाव चलते रहेंगे मार्केट में, ठीक है। कभी जल्दी मिल जाएगा आपका टारगेट, कभी लेट से होगा, कभी छोटी छोटी कैंडल में आपका टारगेट कैसे हिट होगा ये बताइए ना। ये इतनी गिरावट कर दिया मार्केट, कोई बात नहीं, वेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब ये मार्केट यहीं पे ना, मार्केट साइडवेज ना हो जाए। मार्केट का मूड नहीं है ऊपर जाने का, अगर होता तो अभी तक आ गया होता। एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, ये चौथी बार है, इस बार ट्राई नहीं किया तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है। इतना देर से वेट कर रहा हूँ हमारे टारगेट का, ठीक है। तो होता है आपको टारगेट नहीं मिले तो आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। आपका मार्केट में आज कुछ बनेगा नहीं, कुछ हो नहीं सकता। छोटी छोटी कैंडल बन रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल बनता है तो दो तीन कैंडल चार कैंडल में मेरा प्रॉफिट टारगेट आ जाता है, ठीक है। चलिए मॉर्निंग में भी कुछ खास मूवमेंट ठीक से दिखा नहीं। मॉर्निंग में भी देखिए किस तरह से मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे सेलिंग का मैंने सोचा और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गई, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे जब हुआ ना, मेरे को वन गो में तो नहीं लेना था, यहाँ मैं वेट कर रहा था, फिर देखिए साइडवेज से होके हो रही है थोड़ी थोड़ी तो मैंने इसको कट कर दिया था, ठीक है। तो अच्छा था, ये शार्प सेलिंग आता ना तो यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ कैंडल को देख के यहीं पे मैंने एंट्री बना, मतलब मैंने लगाया था बाय लिमिट पुट का, लेकिन मैंने उसको कट कर दिया था। अगर वो हो जाता तो मेरा डे भी क्लोज हो जाता आज के दिन का, ठीक है। तो मेरा व्यू था सेलिंग का ही था यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मार्केट में एसएल तो नीचे अवेलेबल नहीं है, यहीं पे है तो मार्केट नीचे जा सकती है, क्या बोलते हैं, मार्केट में फर्दर बाइंग का आ सकता है, ठीक है। एसएल नीचे भी थे ऊपर भी थे, ठीक है। लेकिन मार्केट ऊपर ज़्यादा ब्रेक करने का चांसेस था, जिस वजह से मैं सोच रहा, मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एसएल अवेलेबल थे, ठीक है। फिर मैंने सोचा नहीं उसको कट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कट कर दिया, फिर मैंने बाइंग की तरफ गया तो मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया। ये दूसरा ट्रेड मेरा चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ पे 600 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, वेट करते हैं, आपको अपडेट करते हैं। सेलर एक्टिव हो जा रहा है, टारगेट
टारगेट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, आएगा तो अच्छा है। यहाँ पे ठीक है, लगा देते हैं, लगा दिया है मैंने। लेकिन देख सकते हैं किस तरह से एक एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक रेड कैंडल बना रहा है, क्या कर रहा है मार्केट। छी, मैं ऐसे लगा रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेल लिमिट जैसे ही लगा रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं सेल लिमिट लगाता हूँ मार्केट तुरंत ही नीचे आती है। यहाँ पर भी जैसे आई, मैंने यहाँ पे सेल लिमिट लगाया, नीचे आ गई। यहाँ पे भी कहीं आया था तो मैंने सेल लिमिट लगाया था, यहाँ पे तुरंत ही मार्केट नीचे आ गई। देखिए फिर वही हुआ, सेल लिमिट रहने देते हैं, सेल लिमिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेल लिमिट लगाने से ही मार्केट नीचे आ जाए। और प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है, ठीक है। टारगेट के बारे में सोचना ही अभी गलत हो जा रहा है, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा नहीं रही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, वेट किया जाएगा, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं मेरा ट्रेड जो है अभी लॉस होने वाला है, रिकवरी भी कर रहा है, लेकिन फिर से मार्केट गिरावट कर दे रही है, तो काम नहीं बन रहा है हमारा। देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ पे तो अब यहाँ पे लॉस हो जाएगा आई गेस, ठीक है, क्योंकि मार्केट अब इस जोन से नीचे मैंने मार्क करके रखा है कि इस जोन से नीचे आएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा। और हमको वेट नहीं करना है, क्योंकि हमने पहला सोचा था यहाँ पे लॉस। अब इस बड़ी कैंडल को देख के मैंने तो ऐसा लगाया नहीं, तो बड़ी कैंडल बन गई, फिर क्लोज भी कर दिया कैंडल यहाँ पे। फिर अब नहीं देख पाएंगे हम लॉस। यहाँ से अगर नीचे जाती है तो 1000 रुपये का लॉस से ऊपर हम इस ट्रेड में नहीं दे सकते, ठीक है। तो लॉस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट और नहीं करना है, फ्राइडे लॉस डे ही है, आप इसको एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो जाइए, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते, और कोई दिन होगा हम ट्रेड में प्रॉफिट बना लेंगे। 17 पॉइंट का प्रॉफिट देखा था, और यहाँ पे हम 20 पॉइंट का कुछ लॉस लेंगे, 16 पॉइंट का लॉस लेंगे, ठीक है। तो लॉस आएगा तो लॉस देना ही पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, क्योंकि बड़े लॉस हम नहीं देंगे इसको मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा नहीं रही है, कॉल में जा नहीं रही है। आज मार्केट गिरावट पे गिरावट की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में तो हमारा काम बनेगा नहीं। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर नीचे चली आती है, ठीक है। मार्केट में रिकवरी आ रही है, ठीक है, रिकवरी हो रही है, फिर फर्दर गिरावट हो जा रही है। देखिए मार्केट में, देखिए मार्केट बाइंग आ रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है। मैं इस ट्रेड पे कब से होल्ड कर रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। 10 बज के कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो मैं 10 बज के 15 मिनट से इसको वेट कर रहा हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। 10 बज के 15 मिनट से इस ट्रेड में मैं बना हुआ हूँ कि मेरा टारगेट आएगा, टारगेट आएगा। आप देखिए तब से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी कितना थीटा डिके हो चुका है। इतना देर तक होल्ड करना मतलब गलत है, ठीक है। मैं इतना देर से टारगेट नहीं दिया तो अब भी नहीं देगा, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 10 बज के 15 मिनट में यहाँ पे एंट्री बनाया था, ठीक है। 199 मैंने बाय किया था कॉल को, 22,750 को, ठीक है। तब से मैं अपने टारगेट का वेट कर रहा हूँ। देखिए मार्केट यहाँ साइड बेस हुई, यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस पे कन्वर्ट किया, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस पे, अब तो लॉस में ही दिखा रहा है। और मार्केट अभी नीचे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगी ना, तो सीधा यही होगा। फास्ट मूवमेंट आ जाती है तो काम बन जाता है, हमको चाहिए फास्ट मूवमेंट। और मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनाएगा तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आने वाला। कुछ भी आप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉफिट आना है तभी आता है, लेकिन अभी लॉस में है तो हम होप करके कुछ बैठे नहीं रह सकते कि हाँ कि मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे लगाना ही है इनको सिस्टम पे, ऐसे लगाए हैं। अब कूल है, अभी मैं कूल हूँ। कूल इसलिए हूँ कि मार्केट में अगर मान लीजिए इतनी बड़ी कैंडल बना देता है, इन केस हमारे डायरेक्शन, हमारे अगेंस्ट इतनी बड़ी कैंडल बना देता है, तो हमारा बड़ा लॉस नहीं होगा। इस कैंडल को देख के मेरे को भी लगा कि हाँ मैं एसएल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं वेट कर रहा, इतनी बड़ी कैंडल बना देगा बन गो में, मेरे को पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, और वेट करते हैं। यहाँ तो फिर से मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर रहा है। मार्केट या तो नीचे जाओ या तो ऊपर जाओ, हमको जो भी दे दो, प्रॉफिट दे दो या तो लॉस दे दो,
हम एक्सेप्ट करके मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हमको आज मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, मतलब फंसा लिया है। इतना देर से मैं वेट कर रहा हूँ इस ट्रेड पे। ठीक है, तो ट्रेड में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना देर तक वेट करना, यहीं पे लॉस बुक कर लिया होता, पानी ख़त्म हो गया होता। लेकिन ऐसे जोन में फंस जाने से बहुत बुरा लगता है कि आपका टारगेट या फिर स्टॉप लॉस जो होना चाहिए थोड़ा, मतलब विद इन 15-20 मिनट हो जाना चाहिए। इतना देर तक वेट करेंगे तो आपका तीता डिके होगा, आपका लॉस ही होगा। देखिए मैंने जहाँ से प्राइस पे बाई किया था मार्केट उसके ऊपर ही है। ठीक है, और तीता डिके हो चुका है, जिस वजह से लॉस दिख रहा है। मैं मार्केट में अगर देखूं तो मैं मार्केट में अभी तक सही हूँ अभी इस हिसाब से, लेकिन तीता डिके की वजह से मेरा लॉस है। ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा हमारा, बिल्कुल नहीं बनेगा। उनको तो एक मूवमेंट चाहिए था बाइंग की तरफ, और वो ना आए तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और देख सकते हैं इसी कैंडल पे मेरी मैंने बाइंग किया था यहाँ पे। इतना देर से वेट कर रहा हूँ मैं स्ट्रीट पे। देखिए 10:15 नीचे दिख रहा होगा, 21 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये होता है, कोई बात नहीं, सब कुछ होता है मार्केट में। ठीक है, सब कुछ होगा, कभी आपको टारगेट जल्दी मिलेगा, कभी आपको वेट कराएगा। तो ये प्रोसेस ही है, प्रोसेस में कभी टाइम लगता है, कभी जल्दी हो जाती है। तो प्रोसेस को फॉलो करना ही इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर एडजस्ट हो जाएंगे ये सब चीज़ से तो काम नहीं बनेगा। आपको इजी मनी नहीं होती मार्केट में, इजी मनी नहीं होती। इजी मनी है, ठीक है, लेकिन तो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, उसको फॉलो करना ही इम्पोर्टेंट है, और वो जो फॉलो कर पाया उनका काम बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं फिर से ये ग्रीन में आ गई है। ठीक है, तो यही हो रहा है, ग्रीन में आ रहा है, लॉस में जा रहा है, यही हो रहा है। और हमें प्रॉफिट कभी दिखाता है, कभी लॉस दिखाता है। ये ट्रेड हमें बहुत तंग कर रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभार, आपको तंग करता है मार्केट, आपको प्रॉफिट भी दिखाता है, लॉस भी दिखाता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर अगर मेरी एंट्री यहाँ पे होती मेरा टारगेट आ जाता, लेकिन थोड़ा सा मैंने हाई प्राइस बाई कर लिया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बाइंग किया हूँ तो मेरा कितना पॉइंट मिल रहा है था, यहाँ पे 15-16 पॉइंट मिल रहा था आई गेस। एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, फिर से अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर यहाँ से काम हो जाता तो हमारा प्रॉफिट आ जाता तो काम बन जाता। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया, बन नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से बनेगा आई गेस। यहाँ पे से देखिए 23 पॉइंट मिलता, 23 पॉइंट भी ठीक था, कोई बात नहीं। देखते हैं क्या करती है मार्केट। अभी अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक लॉस का लिमिट है, जब तक लॉस का लिमिट है हम ट्रेड में नहीं निकलेंगे। और टारगेट तो डिफाइंड है, टारगेट लगाने से मार्केट रेड कैंडल बना दे रहा है। ठीक है, तो टारगेट लगाना गलत होगा मेरे लिए आई गेस। जब भी लगा रहा हूँ तो मार्केट नीचे आ जा रही है। ठीक है, तो देखिए मार्केट कितनी ऊपर है, लेकिन मार्केट में प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है, थीटा डीके हो चुका है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वेट किया जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट को। एक अच्छा सा बाइंग दिखा देते, देखिए बाइंग आ रही है, यहाँ पे बाइंग आ रही है, यहाँ सेलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट में प्रीमियम को कौन चला रहा है, ऑप्शन सेलर, इस वजह से मार्केट में यहाँ सेलिंग आ रही है, और यहाँ बाइंग आ रही है, यहाँ बाइंग आ रही है। ये मार्केट है, ये मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पे लोग बाइंग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीमियम कितना अच्छे से इसको ब्रेक कर देगी अब। ठीक है, इसको ब्रेक भी कर देगी और हमारा काम भी बन सकता है। देखते हैं क्या करती है मार्केट। यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, ये रिजेक्शन जोन है। देखिए ये जो जोन है, ये जोन को ब्रेकआउट देना इंपॉर्टेंट है प्रीमियम पे। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बना दे
इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी बड़ी कैंडल बना दे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इसमें पड़ेगा। अगर इसमें बड़ी कैंडल बनाएगा तब हमको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पैसा लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर भी पैसा डाल के रखा है, यहाँ पे सेलिंग करता है वो, तो वो तो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा ना इतना इजीली। तो ये होता है, देखिए किस तरह से आपको दिखा देता हूँ। एज ए ऑप्शन बायर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया कितना अच्छा बनाया, और यहाँ देखिए बेकार बनाया। ये देखिए मार्केट इसके ऊपर ही चल रही है, और ये देखिए मार्केट इसके नीचे आ चुकी है। तो ये होता है, ठीक है। चलो वेट किया जाएगा, वेट कर रहा हूँ एक अच्छे से कैंडल बनने का, ठीक है। ब्रेकआउट वगैरह दे दे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए ब्रेकआउट भी आ जाएगी ना तो फिर मार्केट में ये जोन जोन है, ये जोन को फिर टेस्ट करेगी, इतना सिंपल नहीं है। सेलिंग आती है फिर बाइंग आ जाती है, कुछ भी होता है। देखिए कैंडल तो बना रही है बाइंग के लिए, बड़ी कैंडल इतनी बड़ी बना देगा तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बनाएगा तब तो, ये होता है बड़ी कैंडल बनाएगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। अभी इस पर 600 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए बाइंग दिखा दो। यहाँ पे अभी देखिए 300 रुपये का लॉस बचा है कुछ। मेरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका था, लेकिन मैंने प्रॉफिट ही नहीं बुक किया। ये मेरा दूसरा ट्रेड है, देख लीजिए। पहले में मैंने लॉस बुक किया, ये ट्रेड मेरा चल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 15,000 का कुछ मार्जिन यूज़ हुआ है, 14,900 का कुछ मार्जिन यूज़ हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से बड़ी कैंडल बनाना चाहिए, बड़ी कैंडल बना देता है तो काम बनेगा हमारा, लेकिन इतना सिंपल तो मार्केट चलेगी नहीं। मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह भी आएगा, बाइंग में आ रही है तो क्या हुआ, रिट्रेसमेंट वगैरह भी आएगा, ठीक है। 1 को में टारगेट हिट नहीं देगा ये, मेरे को लग रहा है। दे भी सकता है, दे देता तो अच्छा होता। 800 रुपये का कुछ प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। चलिए 900 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दे चुका है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट यहाँ पे कर चुका है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहीं पे मार्केट चल रही है, ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करती है। यहाँ पे एक कैंडल बना देता ना, मेरा टारगेट आ जाता, मैं मार्केट से बाहर हो जाता, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पे। चलिए 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 400 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए टारगेट टारगेट एक कैंडल और, चलिए 1600, ठीक है। चलिए एक कैंडल और, चलिए 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 यहीं पे प्रॉफिट को बुक कर लेता है, ठीक है। हमारा टारगेट आ गया, यहीं पे हमने टारगेट को बुक कर लिया, ठीक है। क्योंकि फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेता तो बुरा लगता। 223 पे ही मैंने सेल आउट कर दिया, 223 पे, 223 पे मैंने सेल आउट कर दिया, ठीक है। 223 पे। अब देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं प्रोसेस को किस तरह से फॉलो किया। अगर मैं प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, आपको वेट कभी कभी करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था 199 में 10:15 में, और यहाँ पे मैंने कब इसको सेल आउट किया, 2 बज के क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे मैंने सेल आउट करने का रीज़न ये था कि, बता देता हूँ, 223.5 में मैंने इसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। ठीक है, इस पे आप देखिए मैंने कितना 24 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने इसको ट्रेल किया जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ये बड़ी सी कैंडल बना दिया था अचानक से, फिर से मैंने नीचे पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। अभी यहाँ प्रॉफिट बुक करने का रीज़न क्या है, देखिए अभी मार्केट ना बैक टू बैक तो ऊपर नहीं जाएगी, हो सकता है चली जाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन मार्केट देख सकते हैं एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ नहीं बनाई है, सॉरी रेड कैंडल नहीं बनाई है, जिसको देखते हुए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया है, ठीक है। प्रॉफिट को यहाँ बुक नहीं करता, मेरे को पता है मार्केट नीचे चली जाती है छोटे से पॉइंट के लिए। अब आप बोलेंगे कि आप क्यों नहीं यहाँ तक रुके, ठीक है। मैं छोटे से पॉइंट के लिए नहीं रुक सकता, ठीक है। 223 पे बुक किया, एकदम 225 कहाँ पे मेरा टारगेट था, शायद 228 पे था, ठीक है। मैं वेट करता, और ये अगर मान लीजिए मार्केट यहीं से गिर जाती तो हमारा काम नहीं बनता, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसमें मेरे 24 पॉइंट को कैप्चर किया। इस साइडवेज मार्केट में
ये भी बहुत बड़ा बात होता है, ठीक है, क्योंकि लोग जाते हैं 15 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए। देख सकते हैं मार्केट में किस तरह से सेलिंग आ रही है, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में बाइंग कंटिन्यू नहीं आ सकती, रिट्रेसमेंट है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए वो चलेगा, लेकिन मेरे को एक वन को में जब टारगेट मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, इतना मेरे को लॉस दिखा के यहाँ पे, अगर मेरा यहाँ पे सिस्टम पे ही लॉस लगा के रखा था मैंने, अगर यहाँ पे लॉस कट जाता तो अच्छा है ना, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिल गया, जो भी प्रॉफिट दे रहा है मार्केट उसको खुशी खुशी ले लो, और मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड किए हैं अभी तक, और तीसरा ट्रेड तो सेंस ही नहीं बन रहा है कि करूँ, क्योंकि पता है मार्केट साइडवेज है, और इसमें ट्रेड करना 116 का कुछ है ब्रोकरेज, और मैंने 700 रुपये का कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। इसमें देखिए 1000 रुपये का मैंने लॉस दिया है, और इसमें मैंने प्रोसेस को फॉलो करके इसमें देखिए 223 में अभी 219 चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं अगर कोई ट्रेड बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। अभी भी 12 नहीं बजा है, 11:41 ही हो रहे हैं, तो देखते हैं प्राइस एक्शन जिस तरह से मूव करेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 223 पे। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करता तो मेरा क्या हाल होता, मेरा सारा प्रॉफिट निकल गया होता, चला गया होता। देख सकते हैं मार्केट में मैंने बाई किया था 199 और मार्केट वहीं पे आ गई है, तो अच्छा है, मैंने सही जगह पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे यही था कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहाँ पे एग्ज़िट बनाया। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया, क्योंकि मेरे को पता था दिस इज सेलिंग जोन। यहाँ पे मार्केट सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज हो गई थी, फिर मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई थी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग आई थी इस जोन से। एक्चुअली यहाँ पे साइडवेज हो चुकी थी, ये पूरा ही जोन जो है सेलर का जोन है, अगर आप देखेंगे तो। यहाँ देखिए, यहाँ से मार्केट ट्राई की थी, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई थी, फिर यहाँ पे भी थोड़ा स्ट्रगल की इस जोन पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जोन की, फिर यहाँ से बड़ी सेलिंग आई है। तो ये जो जोन है ये सेलर का जोन है, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जिस वजह से ये पूरा ही जोन सेलर का जोन था, और मैं यहाँ पे अगर करता अपना प्रॉफिट बुकिंग तो मेरा लॉस हो जाता, मतलब फिर से वेट करना पड़ता, और कितना वेट करूं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया, यही रीज़न था। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने का, क्योंकि ये जो जोन है ये आ चुका था, मैंने उससे पहले ही बुक कर लिया 223 पे इधर कहीं, ठीक है। क्योंकि मेरे को अगर देखिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाया ना, इतनी एक कंटिन्यू, अगर आपका डायरेक्शन में अगर मार्केट चल रही है तो कब वो रिवर्स करेगी इसका गारंटी नहीं रहता है। हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाती फिर रिवर्स करती। तो जिस वजह से अगर ये छोटी छोटी ये कैंडल बनाता, रेड कैंडल भी बनाता, तो मैं वेट कर लेता यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ऐसे जोन पे आपको समझना पड़ेगा, इस मार्केट साइडवेज है पूरा, छोटे छोटे पॉइंट्स दे रहे हैं मार्केट ने, ठीक है। तो जिस वजह से मार्केट आज मूव नहीं कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से और मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा है, जो भी है ग्रीन में है, मेरे को 700 रुपये का कुछ प्रॉफिट है। मैंने ये लॉस किया, अगर मैं 1000 रुपये का लॉस नहीं, मतलब अगर ये एक्सेप्ट नहीं करता तो मेरा बड़ा लॉस हो जाता था, रिकवर भी नहीं कर पाता। इसलिए छोटे छोटे लॉस पे आपको काम करना है। देखिए मैंने यहाँ पे कितना पॉइंट का लॉस लिया है, ठीक है। यहाँ पे 86 और यहाँ पे 99 पे मैंने बाई किया था, इसको 88 पे 86 पे निकाल दिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने इस पे कितना, इस पे 23-24 पॉइंट का कैप्चर किया है, ठीक है। तो अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब नहीं है। अब ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो यही है मेरा, ये जो ऑर्डर है आप दिखा देता हूँ। मैंने देखिए कितना बार यहाँ पे एसएल लिमिट जो होता है ना, वो सेल आउट लिमिट वो लगाया था, फिर मैंने उसको कट कर दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2 ही ट्रेड किए, और आज के दिन का जो ब्रोकरेज है मेरा इतना जाएगा, ठीक है। तो चलो यहीं पे डे को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।